हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अगर इसके पहले आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सॉल्व। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, इसका ज़ीरोज़ फाइंड करना है। ठीक है, तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए बहुत ही ईजी सा इसका सॉल्यूशन है। फर्स्ट हम क्या कर लेंगे इसमें, अगर हमें ज़ीरो निकालना है तो फाइंडिंग अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स देन पी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। आपको क्या लेकर चलना पड़ेगा, इसमें पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो लेके चलनी पड़ेगी। तो देखिए पी एक्स जो है वो एक्स प्लस 5 के इक्वल है और यहाँ पर हमने पी एक्स इक्वल ज़ीरो पुट किया है, मतलब लेकर चलेंगे, इसका एक कंडीशन होती है। तो यहाँ पे पी एक्स की जगह आप लिखेंगे एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू ज़ीरो, दैन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 5 आप ट्रांसफ़र करेंगे ज़ीरो के पास, तो ये हो जाएगा ज़ीरो माइनस 5। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, वी गेट x इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो दिस इज द ज़ीरो ऑफ पी एक्स। आई होप आप सभी को क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आ गया होगा इसका। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड, जो कि हमारा लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। सो वी फाइंडिंग द सॉल्यूशन। सो पी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो 5 का अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं ज़ीरो माइनस 5 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 5। तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगी आपकी, एक्स इज इक्वल्स टू 5, जो कि हमारे सॉल्यूशन पी एक्स का क्या है, सॉल्व है या ज़ीरोज़ है। सो 5 इज़ अ ज़ीरो of the polynomial x माइनस 5। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। सो सॉल्व करते हैं अब हम इसे। तो फर्स्ट वी फाइंडिंग ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स इज द सेम एज सॉल्विंग द इक्वेशन। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सो पी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो पी एक्स की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो प्लस 5 इस साइड आएगा तो क्या होगा, -5 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 2 मल्टीपल में है तो ज़ीरो में से 5 गया तो आपका -5 बचेगा। 2x के साथ मल्टीपल फॉर्म में है, यहाँ पर आएगा, इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे आप राइट साइड में तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सो -5/2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स या पॉलिनोमियल 2x प्लस 5, ये आपका आंसर है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज 3x माइनस 2, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। सो फाइंडिंग अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स देन पी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो पी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, -2 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो -2 आपका +2 में चेंज हो जाएगा। इसी तरह 3 मल्टीपल में है, आप राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 2/3 आ गया। सो 2/3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x।
solve finding a zero of px, then px इज इक्वल्स टू, आप ज़ीरो लेके चलेंगे तो px पॉलिनोमियल आपको दिया है 3x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये 3 मल्टीपल में है, इस साइड आप भेजेंगे तो डिवाइड में आएगा। सो x की वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो यही हमारा आंसर होगा। इसको आप लिख सकते हैं, ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन, इसके 2 बचे हुए हैं, 6th एंड 7th, उनको भी कंप्लीट करते हैं। नाउ तो 6th क्वेश्चन में आपको लिखा है px इज इक्वल्स टू x बट a इज़ नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये जो a इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो लिखा रहता है, इसका मतलब ये होता है कि ये 0/0 नहीं होगा। ठीक है, जैसे अभी हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगी। तो फाइंडिंग अ ज़ीरोज़ ऑफ px, देन px इज इक्वल्स टू ज़ीरो लेके चलेंगे। px की वैल्यू यहाँ आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ax इक्वल्स टू ज़ीरो। सो x की जो वैल्यू होगी ये ज़ीरो होगी और a जो इसका मल्टीपल में है यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अब इसी कंडीशन के लिए यहाँ पर हम ये क्वेश्चन में दिया होता है कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि देखिए डिवाइड में अगर a की वैल्यू ज़ीरो बाई चांस आ जाए, ठीक है, तो 0/0 आपका इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, या नॉन डिफाइंड भी कहते हैं हम, तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इस तरह से वैल्यू दे देता है। तो यहाँ पे हमारी 0 डिवाइडेड a करने पर हमें 0 मिलेगा। सो हमारा आंसर होगा ज़ीरो इज़ अ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल ax। ठीक है, इसके बाद हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7th इज px equals to cx plus d and c is not equals to 0, c d are real numbers। ठीक है, c d क्या है, रियल नंबर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो फाइंडिंग a zero of px, सो px इज इक्वल्स टू 0, px आपका पॉलिनोमियल क्या है, cx प्लस d इक्वल्स टू 0। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्लस डी 0 के राइट साइड में आप ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस डी आपका माइनस डी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका माइनस डी। अब ये जो c है x के साथ मल्टीपल में है, आप इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये डिवाइड में। तो ये हमारा आ गया ज़ीरोज़, तो आंसर में हम लिख लेंगे सो माइनस डी बाई सी इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल cx प्लस डी। तो आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन 4th क्वेश्चन के समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।